रानो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ शिमला के जंगलों में रहती थी। रानो चिड़िया के पास आमों का एक बगीचा भी था, जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, परंतु वो सारे आम अभी कच्चे थे। अरे वाह, इस बार तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं। चलो अच्छा ही है, ऐसा करती हूँ, कुछ आमों का अचार बना लूँगी और बाकी आम पकने के लिए रख दूँगी। वैसे भी मेरी बेटी पिंकी को मेरे हाथों का अचार बहुत पसंद है। रानो चिड़िया अपने बगीचे से कुछ आम तोड़कर घर ले जाती है, ताकि उन आमों का वो अचार बना सके। माँ, ये कच्चे आम आप अचार बनाने के लिए लाई हैं? हाँ पिंकी बेटा, ये कच्चे आम मैं अचार बनाने के लिए लाई हूँ। आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, परंतु मुझे तो आपके हाथों का अचार पसंद है। ये है कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कवि। कालू जी, आम का मौसम आ गया है। आम के मौसम में अगर अचार न खाया तो क्या खाया? हाँ गौरी, अपने बगीचे में जो आम लगा है, चलो उससे अचार बनाते हैं। अरे ना कालू, ये अचार बनाने का झंझट मैं न रखती। तुम जाओ, किसी से अचार मांग कर ले आओ। आम के मौसम में सभी पक्षी अचार बनाते हैं। अब जल्दी जाओ जल्दी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अचार के नाम से। फिर कौवा अचार मांगने चला जाता है। बुलबुल चिड़िया, बुलबुल चिड़िया, क्या तुम थोड़ा सा अचार दोगी मुझे? कालू कौवे, मैं तुम्हें अचार दे तो देती, परंतु मेरे पास अभी खत्म हो गया है। मैंने रखी है दूसरी अचार बनने के लिए। ऐसे ही कालू कई पक्षियों के पास अचार मांगने जाता है, परंतु किसी के पास भी उसे अचार नहीं मिलता। कोई कहता कि मैंने अभी अचार बनाया नहीं, तो कोई कहता मुझे अचार बनाना नहीं आता। फिर कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो, रानो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अचार दे सकते हो? मेरी पत्नी गौरी को बहुत मन कर रहा है अचार खाने का। हाँ हाँ कालू, मैंने आज ही अचार बनाई है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया घर के अंदर से अचार ले आती है और कालू कौवा को दे देती है। कौवा अचार लेकर घर आ जाता है। गौरी, ये देखो, मैं अचार ले आया। गौरी अचार खाती है। अरे वाह, अरे वाह, ये अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कालू, कालू, ये अचार तुम कहाँ से लाए हो? ये अचार रानो चिड़िया ने मुझे दिया है। मुझे और खाना है, ये अचार मुझे और खाना है। नहीं नहीं गौरी, अब मैं और अचार मांगने नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें और अचार खाना है तो तुम खुद ही बना लो। मांगने को कौन कह रहा है? हम तो चोरी करेंगे, चोरी। ना गौरी ना, अगर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। हे भगवान, कितना डरपोक पति मिला है मुझे। हम नहीं पकड़े जाएंगे, अब चलो यहाँ से। रात हो जाती है। रात के अंधेरे में गौरी कवि और कालू कौवा दोनों चोरी करने रानो के घर जाते हैं। वे खिड़की से देखते हैं कि रानो और उसकी बेटी पिंकी सो रहे हैं। गौरी रानो के घर के अंदर आती है और अचार से भरा डिब्बा उठाकर चली जाती है।
देखा कालू, मैंने ना कहा था हम नहीं पकड़े जाएंगे। अब देखो, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अचार भी खाने को मिल गया। कौवी अब हर रोज ऐसा करने लगी। वो रात में रानों के घर जाती और अचार से भरा डिब्बा चुरा लेती। अगली सुबह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये रोज रोज अचार से भरा डिब्बा कहाँ गायब हो जा रहा है। हम कितनी मेहनत से अचार बनाते हैं और अचार गायब हो जा रहा है। माँ, क्यों ना हम रात में चुपके से देखें कि आखिर कौन हमारा आम का अचार चुरा रहा है। रात हो जाती। गौरी कौवी और कालू कौवा फिर से चोरी करने रानू के घर जाते हैं। ओह, तो गौरी कौवी और कालू कौवा हमारे घर में अचार चोरी करने आते हैं। अब इन्हें हम कैसे रोकें? माँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे कौवी आंटी और कौवे अंकल को हम रोक सकते हैं ताकि ये दोबारा हमारे घर में चोरी करने ना आए। अगली रात में, गौरी, अब बस भी करो। और कितने दिनों तक तुम अचार की चोरी करोगी? रानों को अगर हम पर शक हो गया तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेकार में ही डर रहे हो। अब मुझे अचार खाने दो। तुम्हें खाना है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ तुम्हारा अचार। कौवी अचार खाने लगती है। वो जैसे ही अचार खाती है उसके मुंह में जोरों की मिर्ची लगती है। पानी, हाँ पानी, कोई मुझे पानी ला कर दो। मेरे मुंह में मिर्ची लग रही है, कोई मुझे पानी ला कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये जरूर रानू ने किया होगा, उसी ने मुझे मिर्ची वाली अचार खिलाई। नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं उसको सबक सिखाने जाती हूँ। गौरी, तुम किस मुंह से रानू के घर जाओगी? क्योंकि गलती तो हमारी है, हमने ही चोरी की है रानू के घर से, उसी की सजा मिली है तुम्हें। हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि चोरी करना गलत है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। हाँ कालू जी, अब मैं कभी नहीं चोरी करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी मुझसे नहीं, रानू से मांगो। फिर वे दोनों रानू से माफ़ी मांगने उसके घर जाते हैं। रानू, रानू, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी नहीं करूँगी चोरी। ठीक है कौवी, अब दोबारा तुम ऐसा ना करना। अगर तुम्हें अचार खाना है तो तुम मेहनत करो और उसे खुद बनाओ। इस तरह गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।